नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, राधे राधे, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो में हम ताजा ताजा पढ़ेंगे क्या? जैन धर्म। क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म, एकदम फराटेदार। क्या पढ़ेंगे? जैन धर्म। इसको इंग्लिश में कहते हैं जैनिज्म। क्या कहते हैं? जैनिज्म। अब जैन धर्म स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैन धर्म से स्टार्ट करने से पहले मैं अपने गुरु, मैथमेटिक्स मेंटर मिस्टर 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 श्री श्रीमान रोहित जैन सर का नाम लेके इसको आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल। तो देखिए, हम जैन धर्म में एक टर्म यूज होता है जिसका कहते हैं हम तीर्थंकर। कहते हैं कि जैन धर्म में ये तीर्थंकर आए, फिर ये तीर्थंकर आए, फिर ये तीर्थंकर आए, और इसके बाद फिर ये तीर्थंकर आए। लेकिन ये तीर्थंकर होता क्या है? ये पहले तीर्थंकर ऋषभदेव आए, फिर पार्श्वनाथ आए, फिर उसके बाद अगले तीर्थंकर आए महावीर स्वामी। लेकिन ये तीर्थंकर क्या है? क्या मसला है ये तीर्थंकर? आखिर ये नेशनल सवाल बन चुका है। क्या है ये तीर्थंकर? जनता जवाब चाहती है, तो जनता को जवाब मिलेगा। आ जाओ, क्या होता है तीर्थंकर? इसको जानते हैं। तीर्थंकर, देखिए, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का, दोनों की बुक में तीर्थंकर ही लिखा मिलता है। तो तीर्थंकर जानते हैं। अगर मैं आपसे बात कहूं, आप मंदिर जाओ, कहां जाओ? मंदिर। तो मंदिर में जो जो ये मंदिर में जो कर रहे होंगे, वहां पे आपको बैठे रहेंगे, वो उनको आप कुछ ना कुछ कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं। मेरे साथ शायद आप पुजारी ही कहते होंगे, पुजारी कहते होंगे, पुजारी भी कहते हैं। अगर आप मंदिर गए तो आपको वहां मिलते हैं पुजारी। कौन मिलते हैं? पुजारी। अगर मैं आपसे कहूं आपको नमाज पढ़नी है, आप मस्जिद जाओ, नमाज पढ़नी है, आप मस्जिद जाओ, तो आप नमाज पढ़ने जाओगे, जहां मस्जिद में बैठोगे तो सबसे वहां ऊपर बैठे होंगे, तो उनको कहते हैं मौलाना। तो अगर आप मस्जिद में जाते हैं, कहां जाते हैं? मस्जिद। तो वो जहां वो नमाज पढ़ने को आपको गाइड करते हैं कि यहाँ यहाँ बैठ जाइए, इस तरह से वो आपको चीजें बताते, डायरेक्शन देते हैं, तो उनको कहते हैं मौलाना। क्या कहते हैं? मौलाना। मंदिर में गए तो पुजारी मिलते हैं, और अगर आप मस्जिद में गए तो मौलाना मिलते हैं। अगर आप चर्च में चले जाओ, कहां चले जाओ? चर्च में। अगर आप चर्च में चले जाते हैं, चर्च, कहां चले जाते हैं? चर्च में। अगर आप चर्च में चले जाते हैं तो वहां पर जो बैठ रहे थे उनको अपनी बोलचाल भाषा में कहते हैं फादर फादर फादर। लेकिन वहां जब चले जाते हैं तो उनको कहते हैं नन। क्या कहते हैं? नन। अगर जेंट्स है तो फादर, और अगर लेडीज है तो नन। ये चलता रहता है। तो मंदिर में गए तो वहां की जो हेड होंगे, जो पूजा पाठ करते हैं, वो सारा का सारा सिस्टम संभालते पुजारी। मस्जिद में गए, वहां जो आपको डायरेक्शन देंगे, गाइड करेंगे, तो मौलाना। अगर आप चर्च में गए तो वहां पे अगर जेंट्स है तो फादर, और लेडीज है तो नन। चर्च में जानते स्टेज से लटके रहते हैं, यहाँ पे किले ठगी थी ऐसे करके, पहले होते टी टाइप का। वेरी गुड। चर्च, चर्च में जाते अगर जेंट्स मिले तो फादर, और अगर लेडी मिली तो नन। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं जैन धर्म में। तो जैन धर्म में भी तो कोई ना कोई होगा जो डायरेक्शन देगा, गाइड करेगा कि देखो ये रूल्स फॉलो करो, ऐसा चीज करो, ऐसा नहीं करो, कुछ ना कुछ तो बताएंगे। तो जैन धर्म के, अगर हम इस तरह से कहें कि जैन धर्म के धर्म गुरुओं को हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और तीर्थंकर बनना एक बहुत ही जटिल प्रोसेस है। कि पहली बात तो जैन धर्म को अपनाना ये बहुत जटिल प्रोसेस है। जैन धर्म के लोग सुबह ढलने के बाद तो खाना ही नहीं खाते हैं, आप क्या सरवाइव कर पाओगे? और जैन धर्म इतने अहिंसावादी होते हैं, इनको हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं होती। ये अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। ये सोचते हैं कि चींटी भी ना मर जाए इनके पैरों से, तो ये रास्ते पर चलते हैं। जो एकदम प्योर जैन धर्म को फॉलो करने पर उतरेंगे, और पहले बात तो कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस कर रहे हो तो चींटी को भी मारना पाप समझते, तो हाथ में मोर पंख को मुट्ठा लेके चलते हैं, तरह से ऐसे 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 ऐसे, ताकि कोई चींटी मर ना जाए। क्यों चलते हैं? ताकि कोई चींटी मर ना जाए। तो तीर्थंकर का पद बहुत ही जटिल है, मतलब कि आप फॉलो नहीं कर सकते। और आजकल तीर्थंकर, और तीर्थंकर जैनिज्म लोगों के होटल्स भी अलग होते हैं। आप किसी होटल में जाएंगे तो आपको वेज खाने को मिलेगा, नॉन वेज खाने को मिलेगा। लेकिन आप किसी बहुत से ऐसे होटल में जहां पर वहां पे स्पेशली लिखा रहता है जैनिज्म थाली। क्या यहाँ पर जैनिज्म थाली है? अगर होगी तो यस, और नहीं होगी तो नो। तो अब बात करते हैं तीर्थंकर। ये तीर्थंकर है जैन धर्म में। टोटल अभी तक 24 तीर्थंकर आए। कितने? टोटल कितने आए? टोटल 24 तीर्थंकर आए। तो हम ये जानते हैं कि जैन धर्म में सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। कौन थे? पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। ऋषभदेव आए, इन्होंने भी अपने कुछ ना कुछ सिद्धांत दिए, और लोगों ने इनको, मतलब उस समय जैन धर्म इतने अपनी चरम सीमा पर नहीं था, तो बस इन्होंने अपने कुछ उपदेश दिए, और इसके बाद
धीरे धीरे इनका अस्तित्व चला जाने लगा। तो लोग ज्यादातर इनको याद नहीं रखते। अगर आपसे पूछा जाए जैन एज में, तो आपको ज्यादातर 100% आप नाम लोगे महावीर स्वामी का। और महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध की फोटो, अगर इन दोनों की फोटो एक साथ रख दी जाए तो आपको डिफरेंस करना थोड़ा शायद मुश्किल लग सके कि कौन महावीर है और कौन बौद्ध भगवान है। तो सबसे पहले तीर्थंकर आए इसमें जैन धर्म में वृषभदेव। फिर ऐसे ही डॉट 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 करके आगे चलते चले गए। 1400 नाम याद नहीं करने, लेकिन 23वें तीर्थंकर आए पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर आए पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जी, जैसे मैं अपने भारत का नक्शा बनाऊं, अपने भारत का प्यारा सा नक्शा, ये इंडिया का नक्शा इधर, ये है भारत का नक्शा। और यहां पर हम देखें ये पार्श्वनाथ जी है। पार्श्वनाथ जी 23वें, यहाँ पर नाम लिख दो 23वें तीर्थंकर। 23rd नंबर के जो तीर्थंकर आ गए उनका नाम था पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जी यहाँ पर झारखंड में एक चोटी है समेत शिखर। कौन सी चोटी है? समेत शिखर। झारखंड में यहाँ पर चोटी है समेत